तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी क्लास 9। एनसीईआरटी क्लास 9 का ये टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के बारे में समझने के लिए सबसे पहले आप इसका बेसिक समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको बेसिक समझना है, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है वेरिएबल। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, देखो जैसे मान लीजिए कोई भी एनी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड यूज्ड, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड अगर यूज़ हो रहा है तो उसे हम वेरिएबल मानेंगे। क्लियर है? सपोज करो एक्स स्क्वायर, तो ये भी वेरिएबल है। एक्स ये भी वेरिएबल है। वाई प्लस एक्स ये भी वेरिएबल है। यहाँ तक कि ए प्लस बी, या आप बी स्क्वायर, या आप एन स्क्वायर, कुछ भी ले लीजिए, ये सब वेरिएबल में आएंगे। ठीक है, ये सब के सब वेरिएबल में। तो याद रखना वेरिएबल क्या होते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड क्या, ए टू जेड, ए से लेके जेड तक कोई भी वर्ड अगर यूज़ हो रहा है इक्वेशन में तो वो वेरिएबल होता है। क्लियर है? लेकिन अगर मान लीजिए हम कहें कांस्टेंट, तो याद रखिएगा कांस्टेंट में अल्फ़ाबेटिकल वर्ड यूज्ड नहीं होते हैं। जैसे 1, 3 का स्क्वायर, 4 की पावर 3, 5 रूट में, 1/2, ये सब के सब कांस्टेंट में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि पावर 3 है तो वेरिएबल हो गया, पावर 4 है तो 4 की पावर 3 है तो वेरिएबल हो गया। नहीं, हमेशा याद रखना वेरिएबल हम उसी को मानेंगे जिसमें अल्फ़ाबेटिकल वर्ड यूज्ड होगा। क्लियर है? अब इसमें समझिएगा टर्म्स। अब ध्यान दीजिएगा टर्म्स क्या होते हैं। अगर कोई इक्वेशन में केवल एक या तो वेरिएबल होगा या तो कांस्टेंट होगा तो उसे हम टर्म कहेंगे। जैसे सपोज करो 1 टर्म, तो 1 टर्म मीन्स कि एक्स स्क्वायर, 4x, 4 की पावर 3, तो ये सब 1 टर्म है। कितने टर्म्स लिखे गए हैं? सिर्फ और सिर्फ 1 टर्म। लेकिन अगर मैं कहूँ 2 टर्म, तो 2 टर्म मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस वाई, ऐसे। तो ये देखो यहाँ पे कितने टर्म्स लिखे गए हैं? 2 टर्म। एक टर्म ये होगा और एक टर्म ये होगा, है ना? तो यहाँ पे 2 टर्म का यूज़ किया गया है। ऐसे ही 3 इक्वेशन में होगा 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, इसी तरीके से आप लिखते जाओगे। अब यही टर्म डिसाइड करता है, याद रखना, यही टर्म डिसाइड करता है कि पॉलिनोमियल कौन सा होगा। यही टर्म डिसाइड करेगा कि पॉलिनोमियल कौन सा होगा। ध्यान से समझना है आपको एक एक करके। अगर सपोज करो हमने यूज़ किया 1 टर्म, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, 4, तो ये कहलाएगा, अगर एक टर्म है तो उसे कहेंगे मोनोमियल। क्या कहेंगे? मोनोमियल। अगर एक टर्म यूज होगा तो उसे हम कहेंगे मोनोमियल। 2 टर्म यूज़ होगा, 2 टर्म यूज़ होंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस वाई, तो इसे कहेंगे बाईनोमियल। इसे हम क्या कहेंगे? बाईनोमियल। तो याद रखना, अगर एक टर्म होगा तो मोनोमियल, 2 टर्म होगा तो बाईनोमियल। ठीक है, क्या कहेंगे हम? मोनोमियल, बाईनोमियल। इसी तरीके से 3 को क्या कहेंगे हम लोग? ट्राइनोमियल। अगर 3 टर्म होगा
अगर सपोज करो 3 टर्म आपने यूज़ किया, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 4, एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड, तो इसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल, इसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल। अगर तीन टर्म यूज़ हुए तो क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। क्लियर है? अब समझिएगा कोफिशिएंट क्या होता है, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कोफिशिएंट क्या होता है? इसका यूज़ हर जगह होता है। अभी इसी का यूज हम पढ़ेंगे जीरो, सम ऑफ ज़ीरोज़ में। ठीक है, तो ये वर्ड ये याद रखना, ये लाइन कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट क्या है? कोई भी, मान लो कोई भी वेरिएबल हमने यूज़ किया, सपोज़ करो हमने एक्स स्क्वायर यूज़ कर लिया और आपसे पूछ लें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो कोफिशिएंट हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1x स्क्वायर। ठीक है, अगर 1 हटा दे तब एक्स स्क्वायर, और कितना है ये 1 ही है, तो इसे 1x स्क्वायर, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वो कितना हो जाएगा? 1। अगर सपोज़ करो हमने इसको ऐसे लिख दिया 4x स्क्वायर और आपसे पूछ ले बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो 4 है ना। इसी तरीके से कहीं पे भी देख लोगे, अगर पूछ लिया जाए बताओ बी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, इसके आगे जो लिखा आएगा 1। तो कोफिशिएंट हमेशा याद रखना वेरिएबल के आगे या जिसका पूछा जाएगा उसका कोफिशिएंट हम बता देंगे। ठीक है, अब समझते हैं आगे। इसके आगे अब हम समझेंगे कोफिशिएंट। आपको समझ में आ गया? ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है ये समझ में आ गया है ना, कि अगर सपोज़ करो 4x क्यूब हो और हम आपसे कह दे बताओ x क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, तो इसके आगे जो लिखा रहेगा यानी इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 4। क्लियर है? अब समझिएगा, अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ट्राइनोमियल इक्वेशन, यूज़ करेंगे ट्राइनोमियल इक्वेशन, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में ये ट्राइनोमियल इक्वेशन यूज़ किया गया है। ठीक है, इसी ट्राइनोमियल इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, इसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। याद रखना, ट्राइनोमियल इक्वेशन को ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देंगे। ठीक है, अब यानी यहाँ ट्राई लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कितना हम टर्म यूज़ करेंगे? 3 टर्म यूज़ करेंगे, 3 टर्म यूज़ करेंगे। तो सपोज़ करो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये हो गया हमारा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये हमारा हो गया ट्राइनोमियल, और इसी ट्राइनोमियल को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब ध्यान देना, इसके आगे इस एक्स स्क्वायर का आगे जो मान लीजिए हम लिख दिए 2, इस एक्स की जगह पे हम लिख दिए मान लो 3, सपोज़ करो ऐसे। क्लियर है? तो इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? इस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा 2, इस एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा? 3, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, है ना, तो ये एज इट इज़ रहेगा। तो ये इसका याद रखना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 2 और एक्स का कोफिशिएंट होगा 3। ठीक है, तो जो आगे लिखा होता है उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, अब हम फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे ये समझिएगा। सपोज़ करो हमने लिख दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमने लिख दिया। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया? a, एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया? b, और यहाँ पे हो गया c। ठीक है, अब इसमें 2 फार्मूले हमें पढ़ने हैं, यही समझना है आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जैसे ही क्लास 9 की एनसीईआरटी की बुक ओपन करेंगे, सबसे पहले याद रखना आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये दिया होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसमें 2 फार्मूले दिए होंगे। सबसे पहला होगा सम ऑफ
ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। याद रखना, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपको मिलेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ होता क्या है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये याद रखना, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, माइनस, एक बार फिर से याद कर लीजिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम फार्मूले में कैसे लिखेंगे, तो माइनस तो पहले से ही रहेगा। अब बताओ x का कोफिशिएंट क्या होगा, इस x का कोफिशिएंट क्या होगा, b, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, a। तो फार्मूला क्या बन गया, माइनस b अपॉन a। देख रहे हो कितना आसान है, माइनस b अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म, देखो ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, यहाँ सी पे मत जाना, यहाँ पे सी एक कांस्टेंट को डिनोट करेगा। यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, तो ये कांस्टेंट को ही डिराइव किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखना कांस्टेंट टर्म हो जाएगा सी और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था ए। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, सी बाई ए, और सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे, माइनस बी बाई ए। क्लियर है। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज़ करो क्वेश्चन ऐसा लिखा गया है, सपोज़ करो क्वेश्चन ये दिया गया है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ बताना है। पहला क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़, और दूसरा कहा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें बताने हैं। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो देखिए ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी। यही हुआ ना। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, -3। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, -3, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो 2। तो फॉर आंसर क्या आ जाएगा, 3/2। कैसे, माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, सी बाई ए, सी बाई ए, सी बाई ए, या ऐसे लिख सकते हो कांस्टेंट टर्म हो गया 4, और यहाँ पे होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4, आंसर हो जाएगा 2। देख रहे हो। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि सम ऑफ ज़ीरोज़ बताइए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ बताइए। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का फार्मूला ये होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फार्मूला ये होता है। अगर ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल इक्वेशन है, तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पावर 2 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे पावर क्या होनी चाहिए, 2। पावर क्या होनी चाहिए, 2। ठीक है, तो ट्राइनोमियल में याद रखें भैया, ट्राइनोमियल इक्वेशन में अगर पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अभी हम बताएंगे आपको कि आप इसे लीनियर इक्वेशन में भी लिख सकते हो और इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी लिख सकते हो आप। तो याद रखना कि अगर ट्राइनोमियल में x प्लस 4, x ऐसे लिख लो, x प्लस वाई प्लस 4। ठीक है, तो देखो है तो ट्राइनोमियल, लेकिन यहाँ पावर देखो 1 है,
यहाँ भी पावर देखो 1 है, तो अगर पावर 1 हुआ तो इसे कहेंगे लीनियर, इसे कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 हो गया, तो यहाँ पे देखो पावर 2 है ना, एक जगह पावर 2 है, तो इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर सपोज करो यहाँ पे 3 हो गया पावर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऐसे कुछ हो गया, तो इसको हम याद रखना, यहाँ पे हम इसे कहेंगे क्यूबिक, और क्यूबिक में याद रखना क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ध्यान देना है आपको कि अगर 4 टर्म हुए और यहाँ पे क्यूब आ गया, तो इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसे हम लिखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ पे डी याद रखना, अल्फ़ाबेटिकल वर्ड ज़रूर है, लेकिन ये डिनोट किसको करेगा? कांस्टेंट को। किसको डिनोट करेगा? कांस्टेंट को। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी फॉर्मूले होते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। याद रखना, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इसमें भी होंगे। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में ध्यान देना कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होगा, इसका फार्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? b, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा? a। तो माइनस b बाई a। ठीक, यहाँ भी यही होगा, माइनस कांस्टेंट टर्म, और यहाँ हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म है d, और कोफिशिएंट क्या है? a। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं, एक। अगर सपोज करो लिखा हो 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये लिखा हो, और आपसे पूछ दे कि बताइए सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा। तो देखो इसमें हम लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगा हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा -3/2। या इसमें लिख दें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगा कांस्टेंट टर्म क्या है? 4, और यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा 2, आंसर हो जाएगा -2। तो ये ध्यान देना है आपको कि अगर क्यूबिक यहाँ पे पावर 3 है तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे, और अगर पावर 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, और अगर पावर 1 है तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। याद रहेगा।